सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। गांव की गलियों में आज भी वही सुकून था जो शहरों में लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलता। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अरे भाई, जमाना कितना बदल गया है। हाँ रे, पहले बच्चे हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे, अब मोबाइल में लगे रहते हैं। और खाने की बात करो तो अब किसी को देसी खाना पसंद ही नहीं। सही कहा, अब सबको शहर का खाना चाहिए। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। नाम था रामू काका। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर मेहनत की चमक। उनका एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो बनाते थे गर्मा गर्म पराठे। एक समय था जब रामू काका के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। काका, 2 आलू के पराठे देना। मेरे लिए मक्खन ज्यादा लगाना। काका, मुझे भी देना, बहुत भूख लगी है। अरे सबको मिलेगा, आराम से लाइन में लगो। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कुछ लड़के शहर से लौटे। अरे देखो देखो, हम क्या लाए हैं। ये है पिज्जा। पिज्जा? ये क्या होता है? ये शहर का सबसे फेमस खाना है। ये लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए है पिज्जा। अरे बेटा, ये कैसी रोटी है? काका, ये रोटी नहीं, पिज्जा है। पिज्जा? ये भला क्या होता है? काका, मैं आपको बताता हूँ। ये शहर का एक बहुत फेमस पकवान है। इसमें एक रोटी के ऊपर सब्जियाँ और चीज डाली जाती है, साथ में कुछ मसाले भी होते हैं। इससे पिज्जा का स्वाद बहुत शानदार हो जाता है, इसलिए ये शहर में बहुत मशहूर है। काका ने पहली बार पिज्जा के बारे में सुना और जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी और उलझन साफ नजर आ रही थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे काका का ठेला खाली रहने लगा। जहाँ पहले भीड़ होती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। लगता है आज भी कोई नहीं आया। पूरे 3 दिन हो गए, मेरे हाथों के बने पराठे खाने वाला एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में राशन धीरे धीरे कम होने लगा था। आटे का डिब्बा खाली होने को था और पैसे भी अब गिन गिन कर खर्च करने पड़ रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ तंगी बढ़ती जा रही थी और काका की चिंता भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठेला कैसे चलेगा? घर का खर्च कैसे उठेगा? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे ये ठेला ही बंद करना पड़े। अगले दिन काका के ठेले पर उनका एक पुराना ग्राहक आया, लेकिन इस बार वो पराठा खाने नहीं आया था, बल्कि काका को एक जरूरी सलाह देने आया था। काका, बुरा मत मानना, पर अब लोगों का स्वाद बदल गया है। शहर का पिज्जा अब सबको बहुत पसंद आ रहा है। बच्चे हों या बड़े, सब उसी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब लोग कुछ नया और अलग खाना चाहते हैं। तो क्या अब मेरे हाथों के बने पराठों की कोई कीमत ही नहीं रही? क्या लोगों को अब अपना देसी स्वाद पसंद नहीं आता? ऐसी बात नहीं है काका, स्वाद तो आज भी वही है, बस लोगों की पसंद बदल गई है। अगर आप अपने पराठों में थोड़ा शहर वाले पिज्जा जैसा नया ट्विस्ट ले आए तो लोग फिर से आ सकते हैं। उस रात काका सो नहीं पाए। वो करवटें बदलते रहे। बार बार वही बातें उनके मन में घूमती रही। आंखें बंद करते ही ठेले का सूना कोना याद आता। तभी उन्हें अपने पुराने ग्राहक की बात याद आई। पराठों में कुछ नया स्वाद लाना होगा, शहर के पिज्जा जैसा। और बस यही सोच उनके दिल में बार बार गूंजती रही। अगले दिन काका शहर गए। उन्होंने पहली बार पिज्जा खरीदा। धीरे धीरे एक बाइट ली। अरे ये तो आटे से ही बना है, ऊपर कुछ सब्जियां हैं, चीज हैं, और इसका स्वाद तो लाजवाब है। अब समझ आया गांव के लोग पिज्जा के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। अगर मैं अपने बनाए हुए पराठे में सब्जियां और चीज डाल दूं तो ये भी बिल्कुल पिज्जा जैसा ही लगेगा। अगले दिन काका ने नया प्रयोग किया। उन्होंने गर्मा गर्म पराठा बनाया और उसके ऊपर पिज्जा वाला सारा सामान डाल दिया। चटनी, ताजी सब्जियां, चीज और मसाले। अब वो पराठा नहीं बल्कि एक नया पिज्जा पराठा बनकर तैयार था। उसी समय गांव का एक आदमी अपने काम से जा रहा था कि अचानक उसके नाक में एक अलग सी खुशबू आई। वो रुक गया और गहरी सांस लेकर उस खुशबू को महसूस करने लगा। अरे ये कैसी खुशबू है? इतनी बढ़िया खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। वो खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे और धीरे धीरे उस खुशबू का पीछा करते हुए पहुंच गया रामू काका के ठेले पर। अरे काका,
ये क्या बना रहे हो आप? खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। अरे भाई, आज कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। क्या है ये नया? ये है पिज्जा पराठा। क्या बात कर रहे हो काका? पिज्जा, वो भी गांव में? खुशबू तो कमाल की आ रही है। चलो जल्दी से मेरे लिए भी एक पिज्जा पराठा बना दो। अब देखना ये था कि ये नया जुगाड़ लोगों के दिल जीत पाएगा या नहीं। रामू काका ने झटपट उसके लिए गर्मा गर्म पिज्जा पराठा तैयार कर दिया। वो आदमी बिना इंतजार किए तुरंत खाने लगा और पहला कौर लेते ही काका से बोला, काका, ये आपने क्या बना दिया? इसे खाते ही मेरा दिल खुश हो गया। इतना स्वादिष्ट पिज्जा तो मैंने आज तक नहीं खाया, और वो भी ये पिज्जा पराठा। काका, आपका ये नया तरीका सच में काम कर गया। अब देखना, गांव वालों को भी ये पिज्जा पराठा बहुत पसंद आएगा। उस आदमी की बात सुनकर काका के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी की मुस्कान लौट आई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका बनाया हुआ पिज्जा पराठा गांव वालों को भी जरूर पसंद आएगा। गांव की गलियों में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कोई कंचे खेल रहा था तो कोई पकड़म पकड़ाई में लगा था। चारों तरफ बस हंसी और मस्ती का माहौल था। तभी हवा के साथ एक लाजवाब खुशबू उनके पास पहुंची। अरे ये कैसी खुशबू है? अरे ये तो पिज्जा की खुशबू लग रही है। पर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? हमारे गांव में पिज्जा कौन बना रहा है? अरे चलो ना, देखते हैं जहाँ से खुशबू आ रही है। और फिर सारे बच्चे उस खुशबू का पीछा करने लगे। गली से गली, मोड़ से मोड़, उनके कदम तेजी से उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए रामू काका के ठेले तक पहुंचते हैं। अरे ये तो रामू काका का ठेला है। काका काका, ये कैसी खुशबू है? आप क्या बना रहे हो? अरे बच्चों, आज कुछ नया बनाया है। इसे कहते हैं पिज्जा पराठा। काका, हम सबको एक एक पिज्जा पराठा दे दो। इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। जल्दी से हमारे लिए भी बना दो। रामू काका ने मुस्कुराते हुए सभी बच्चों के लिए गर्मा गर्म पिज्जा पराठे बना दिए और बच्चे बड़े ही प्यार और खुशी के साथ उसका स्वाद लेते हुए मजे से खाने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रामू काका ने एक नई डिश बनाई है, पिज्जा पराठा। अरे सुना क्या? रामू काका पिज्जा बना रहे हैं। क्या बात कर रहा है? पिज्जा, वो भी हमारे गांव में? मेरे बच्चों ने खाया। पिज्जा पराठा कह रहे थे बहुत स्वादिष्ट है। बस फिर क्या था? जिस ठेले पर पहले सन्नाटा छाया रहता था, वहीं अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। काका, एक पिज्जा पराठा देना। मेरे लिए 2 पैक कर दो। काका, मुझे भी वही वाला देना, पिज्जा पराठा। रामू काका के हाथ अब रुके ही नहीं। एक के बाद एक गर्मा गर्म पिज्जा पराठे बनते जा रहे थे। जिस ठेले पर कभी सन्नाटा था, आज वहीं खुशियों की भीड़ लगी थी। गांव वालों को अब रामू काका का ये पिज्जा पराठा बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन काम से फुर्सत मिलते ही रामू काका गांव की उसी पुरानी गली की तरफ निकल पड़े, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वही टूटी फूटी दीवारें, वही कच्चा रास्ता और वही पुरानी यादें। चलते चलते अचानक काका की नजर एक कोने पर पड़ी, जहां कुछ छोटे छोटे बच्चे चुपचाप बैठे थे। अरे, ये बच्चे यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? काका पास गए तो देखा बच्चों के हाथ में सूखी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे। बेटा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? और ये सूखी रोटी? काका, हमारे पास इतना ही है। हम तो बस ऐसे ही खा लेते हैं। काका का दिल भर आया। उन्हें अपने वो दिन याद आ गए जब उनके पास भी कुछ नहीं था। ताता, हमने सुना है आप बहुत स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाते हो, पर वो तो अमीर लोग ही खा पाते होंगे ना? ये सुनकर काका एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। नहीं बेटा, खाना कभी अमीर गरीब नहीं देखता। उसी पल काका ने एक बड़ा फैसला लिया, जो उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। उस दिन उस पुरानी गली में खड़े खड़े ही रामू काका ने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मासूम चेहरे घूम रहे थे। सूखी रोटी खाते हुए बिना किसी शिकायत के काका तुरंत उठते हैं, तेज कदमों से ठेले की तरफ जाते हैं। काका बिना देर किए अपने ठेले की तरफ लौटे और उसी वक्त काम में जुट गए। आज जितना बनेगा
सब उन बच्चों के लिए बनेगा। कुछ ही देर में काका ढेर सारे गर्मा गर्म पिज्जा पराठे तैयार कर चुके थे। काका फिर से उसी गली में पहुंचते हैं। अरे काका फिर से आ गए। ये लो बच्चों, आज तुम सब पेट भर कर खाओगे। सच में काका? बच्चों के हाथ में पहली बार वो स्वाद था जिसे वो सिर्फ सुनते थे। आज वो खुद खा रहे थे। काका ये तो बहुत स्वादिष्ट है, हमने ऐसा कभी नहीं खाया। उन मासूम चेहरों की मुस्कान देखकर रामू काका की आंखें भी नम हो गईं। आज समझ आया, असली खुशी कमाने में नहीं बल्कि बांटने में है। उस दिन के बाद रामू काका ने एक नया नियम बना लिया। हर दिन कुछ पिज्जा पराठे जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त होंगे और यहीं से उनका ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल बन गया। कुछ दिन बाद वही बच्चे फिर से रामू काका के ठेले पर मजे से पिज्जा पराठा खा रहे थे। काका भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सड़क से कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। अरे देखना, वो कैसे स्कूल जा रहे हैं। हाँ, हमें भी स्कूल जाना है, पर हम कब जाएंगे? हमारे पास तो स्कूल बैग भी नहीं है और यहाँ तो स्कूल भी नहीं है। उन मासूम बच्चों की ये बातें रामू काका चुपचाप सुन रहे थे। हर एक शब्द उनके दिल को छू रहा था। सच में हमारे गांव में अभी तक स्कूल नहीं है। अगर मैं कुछ मदद कर दूं तो शायद यहाँ भी स्कूल बन सकता है और इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। बस उसी पल काका ने एक बड़ा फैसला कर लिया जो अब सिर्फ उनके ठेले तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे गांव के भविष्य से जुड़ा था। अगले ही दिन रामू काका सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंच गए। अरे काका, आज कैसे आना हुआ? मुखिया जी, आज मैं गांव के बच्चों के लिए आया हूँ। बोलिए काका। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। दूसरे गांव जाना पड़ता है, कई तो जा ही नहीं पाते। बच्चे ही हमारे गांव का भविष्य हैं। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो हमारा गांव कैसे आगे बढ़ेगा? मैं चाहता हूं हमारे गांव में भी एक स्कूल बने और मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करने को तैयार हूं। काका, आप सच में इतना बड़ा कदम उठाना चाहते हैं? अगर इससे इन बच्चों का भविष्य बन सकता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। काका की सच्ची सोच और बड़ा दिल देखकर मुखिया भी मान गए। ठीक है काका, हम सब मिलकर अपने गांव में स्कूल बनाएंगे। और बस एक साधारण से इंसान का बड़ा फैसला अब पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। अगले ही दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। खबर आग की तरह फैल गई। आज गांव के भविष्य पर बड़ा फैसला होने वाला है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा होने लगे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर कोई वहाँ मौजूद था। सबकी नजरें अब मुखिया जी पर टिकी थीं, जो आज एक खास बात बताने वाले थे। गांव वालों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बात है हमारे बच्चों के भविष्य की। आप सब जानते हैं, हमारे गांव में आज तक कोई स्कूल नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है और कई बच्चे तो इस वजह से पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इसे बदलने का और ये सुझाव हमारे ही गांव के रामू काका ने दिया है। लोग काका की तरफ देखते हैं। अरे वाह, काका ने ये सोचा। सच में ये तो बहुत अच्छा काम है। रामू काका चाहते हैं कि हमारे गांव में भी एक स्कूल बने ताकि हमारे बच्चे यहीं पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और इसके लिए वो खुद अपनी मेहनत की कमाई से मदद करने को तैयार हैं। ये बात सुनकर पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर सम्मान नजर आने लगा। अब मैं रामू काका को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो खुद अपनी बात आप सबके सामने रख सके। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात समझी है, अगर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने उन बच्चों की आंखों में पढ़ने की चाह देखी है, पर मजबूरी भी देखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी एक स्कूल बने। मैं अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके करने को तैयार हूँ। बस आप सबका साथ चाहिए। हम भी साथ देंगे काका। तो तय हुआ, हमारे गांव में स्कूल बनेगा। उस दिन सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ था, बल्कि पूरे गांव के भविष्य की नींव रखी गई थी। अब रामू काका का ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा था, वो पूरे गांव के लिए एक सहारा बन चुका था, जहां लोग सिर्फ पिज्जा पराठा खाने नहीं बल्कि अपनी परेशानी लेकर भी आने लगे थे। ठेले पर काका काम कर रहे हैं,
तभी कुछ गांव वाले घबराए हुए आते हैं। काका, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ भाई, बताओ क्या बात है। काका, घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, पैसों की जरूरत है, सोचा आपसे मदद मांग लें। काका ने बिना किसी जल्दबाजी के उनकी पूरी बात सुनी, हर एक दर्द को समझा। चिंता मत करो, जितनी मदद मुझसे हो पाएगी मैं जरूर करूँगा। काका अपने पैसे निकालकर उन्हें देते हैं। काका, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अरे भाई, ये एहसान नहीं, हम सब एक दूसरे के अपने हैं। उस दिन रामू काका ने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि भरोसा भी दिया। अब रामू काका सिर्फ अपना ठेला नहीं चला रहे थे, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद और भरोसा बन चुके थे। और सच में अब ऐसा लगने लगा था जैसे पूरा गांव उन्हीं के सहारे चल रहा हो। कुछ ही महीनों में गांव में वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। गांव का अपना स्कूल बनकर तैयार हो चुका था। अरे देखो, कितना सुंदर स्कूल बना है। अब हमारे बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज का दिन हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से हमारे गांव में भी अपना स्कूल है। अब हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ रामू काका की वजह से। अगर उन्होंने आगे बढ़कर मदद नहीं की होती तो शायद ये स्कूल कभी बन ही नहीं पाता। सब लोग रामू काका की तरफ देखते हैं, सम्मान के साथ। आज हर आंख में काका के लिए इज्जत थी, हर दिल में उनके लिए दुआ। रामू काका आगे आते हैं। भाइयों और बहनों, आज मेरा सपना पूरा हुआ है, लेकिन अब असली जिम्मेदारी शुरू होती है। आज से तुम सबको रोज स्कूल आना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे नंबर लाकर पास होना होगा, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा और सच में विकसित बनेगा। और हाँ, अब मेरा ठेला भी यहीं स्कूल के बाहर लगेगा, ताकि मैं तुम सबको रोज पिज्जा पराठा खिला सकूं। और उस दिन सिर्फ एक स्कूल नहीं बना था, बल्कि पूरे गांव के सपनों को एक नई दिशा मिल गई थी, जहां मेहनत, शिक्षा और इंसानियत तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य बना रहे थे। एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ रामू काका का सफर आज पूरे गांव की तकदीर बदलने का कारण बन गया। जहां कभी सिर्फ पराठों की खुशबू थी, आज वहां शिक्षा, उम्मीद और उज्जवल भविष्य की महक फैल रही है। अगर आपको हमारी ये मजेदार और सीख से भरी कहानी पसंद आई हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।